गणेश चतुर्थी में लगभग 10 ही दिन शेष हैं। ऐसे में मूर्तिकारों के पास समय बहुत कम है। मूर्ति बनाकर 10 दिन में तैयार करने का दबाव इन पर है, जिसके कारण ये 18 से 20 घंटे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आज फिर मैं यहाँ वापस जाना चाहता हूँ छोटे मूर्ति में। बड़े मूर्ति बना बना के थक और सफलपूर्वक मतलब वो खर मेटल के जो काम है शहीद वीर नारायण जी के आपके रायपुर में लगे हैं। जितना भी प्रदेश है छत्तीसगढ़ से लगे हुए वो सब प्रदेश में मैं एक एक मूर्ति भेजता हूँ। नमस्कार, जय जोहार। मैं आशीष स्वागत करता हूँ आप लोगों का छत्तीसगढ़ दर्पण में। अभी हम आए हैं थनौद, जो दुर्ग जिला के अंजोरा से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है। थनौद में लगभग सभी घरों में मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। उन मूर्तिकारों में जो फेमस मूर्तिकार हैं राधे श्याम चक्रधारी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगभग उनको सभी लोग जानते हैं। आज उन्हीं के मूर्ति कला केंद्र में आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, छोटे से लेके बड़े तक, और अलग अलग आकारों में, अलग अलग डिज़ाइनों में इनको बनाया गया है। काफ़ी लोगों की मेहनत लगती है एक मूर्ति बनाने में। आइए उनसे बात करते हैं और बताते हैं। थनौद के जो फेमस मूर्तिकार हैं राधे श्याम चक्रधारी जी, वो हमसे जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। भैया, स्वागत है आपके छत्तीसगढ़ दर्पण में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ दर्पण भाई के जो यूट्यूबर मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमार थनौद गांव में आके हमार मन जैसे मतलब कलाकार ला आप पूरा विश्व में, पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा भारत में जो नाम चलात हो, प्रचलित करत हो, एक लिए आप मन के चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, गणेश चतुर्थी लगभग 10 ही दिन बाकी है, तो ओकर लिए आप मन के जो तैयारी है वो थोड़ा से बताइए। एकदम जोरदार बात पूछे गड़ी कि का है हमार संगवारी। हमला लगा थे कि बहुत कम समय है, लेकिन ये कम समय में हमार ये 40 साल के अनुभव है कि हम कर लेथन। लेकिन बीच में जो विघ्न बाधा थे, है ना, आंधी है, तूफान है, पानी है, बादल है, मौसम है, बिजली है, तो एखर से ही थोड़ा से डरथन। लेकिन हमार जो समय है, जो काम करे के जो तरीका है, वो हम 10 से 12 दिन में 22 मूर्ति पेंटिंग कर सकथन। लेकिन समस्या वही है कि अगर प्राकृतिक अगर कोई आपदा आ जाते, ओखर से भी थोड़ा लड़े के क्षमता रखथन। भैया, ये जो आप मूर्तिकार के जो काम करत हो, ये आपके पुश्तैनी काम हरे कि एला आप काकरो से सीखे हो? बहुत सुंदर बात पूछो आप मोर से कि ये जो हम काम करत हन, लगभग हमला हो गए। ये मोर लइका 5वां पीढ़ी होई, मैं 4था पीढ़ी हूँ, है ना। मोर दादा करत रही से, मोर दादा के पापा करत रही से, ओकर मतलब ऐसे करत 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 आते। लेकिन काम में परिवर्तन हो है। काम में किसे परिवर्तन हो है कि मोर जो पुराना पीढ़ी रही से ना, वो करत रही से का के काम, मतलब मिट्टी से हंडी बनाना, बर्तन बनाना, बैला बनाना, और मतलब ऐसे छोटे छोटे काम करना। लेकिन हाँ, मिट्टी के ही काम करत रहे। लेकिन आज ऐसे हो गए हैं कि हम ओला नया युग, नया जमाना के हिसाब से परिवर्तन करें, डेवलप करें कि हमला कैसे टाइप के चलना है आज के ज़माना में, है ना। पहली कारी से कि छोटे गणेश जी के मतलब ज़्यादा मांग रही से, ज़्यादा बिठाए के ओखर मतलब पूजा पाठ के ज़्यादा मतलब ओखर तैयारी चले घर में, है ना। आज भी चलते घर में बहुत बड़े तैयारी, लेकिन छोटे ही रखत रही से, मंडल निधि से, समिति निधि से, है ना। बाल गंगाधर तिलक के कैसे मतलब ऐसे करी से कि एक पंडाल बना के बाहर में मूर्ति बिठा के आज ये योजना शुरू करी। सब आज हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन है एला बहुत बड़े रूप में ले ले, बहुत बड़े पैमाने में चलते कि चंदा लेना, चंदा लेके बरार करना, बरार करके मतलब एक जगह हंसी खुशी के साथ एक बहुत बड़े त्यौहार होते गणेश के, माता रानी के त्यौहार जो होते, दीपावली और तो दशहरा, है ना। जितना भी त्यौहार है, एक हर से कहीं बढ़ चढ़ के हमार हिंदू भाई मन इनमें हिस्सा लेते। ये बहुत 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 मतलब मोर तरफ से मतलब धन्यवाद है हमारे हिंदू भाई मन ला कि ये सब चीज़ करते हैं खाली, है ना। तो मोर पूर्वज मन मिट्टी के काम करत 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 आज छोटे मूर्ति से अपन मन अतेक बड़े बड़े मूर्ति में निकल गए। लेकिन संगवारी हो, आज फिर मैं यहाँ वापस जाना चाहता हूँ छोटे मूर्ति में। बड़े मूर्ति बना बना के थक गया हूँ। अब मैं आने वाला सन 2024 से कि ये बड़े मूर्ति के जितना भी बने के वो बहुत सारा जो बनाता हूँ वो कम कर दूँ, गिने चुने ही मूर्ति बनी है। और छोटे मूर्ति फिर मैं है
घर घर में मतलब बिठाना चाहता हूँ अपन हाथ के मूर्ति की काबर कि मोर हाथ के मूर्ति बिठाए बर बहुत ललाहित रीत है। और जैसे कि हमारे अच्छा भाई मन आते, अधिकारी मन आते, भैया आपके हाथ के मूर्ति चाहिए, तो मैं बड़े मूर्ति में फंसे रहता हूँ तो एक वजह से नहीं बना पाऊँ। तो आने वाला साल में मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे मूर्ति बना के मतलब घरों घर बिठवाना चाहता हूँ। भैया ये जो अपन मूर्ति बनाते हो तो एक मूर्ति बनाए में कितना समय लगते है और कितना आदमी मन के मेहनत रहते हो में? भैया हम एक तो चूल्हा में दाल बनाए के शुरू करत हन, मान लिया जाए 20 मिनट लगा थे एक चूल्हा में, है ना। और मान लिया जाए 10 चूल्हा रख देथन तो 20 मिनट में मतलब 10 चूल्हा में दाल बन के तैयार हो जी। ठीक उसी तरह मतलब ये जो हमार काम है कारीगर बढ़ा देथन। अच्छा, एक मूर्ति ला बनाए में हमला कतेक समय लगते? 1 महीना लगते, है ना। हाँ। तो 10 मूर्ति ला भी हम 1 महीना में बना सकथन, कारीगर बढ़ा देथन। जैसे कि ये में होते पैरा के काम, मिट्टी के काम, लकड़ी के काम, श्रृंगार के काम, फिनिशिंग के काम, है ना। तो इनमें बहुत सारा काम है, एक लिए अलग अलग कारीगर रख लेथन। तो वो कारीगर मन मतलब अपन अपन काम में वो बढ़ जाते। तो ओला मेन मूर्तिकार ला करे के जरूरत नहीं है। मेन मूर्तिकार के सिर्फ एक ही काम रहते कि देखना है, तैयारी करना है, फेस वर्क करना है ना, फिनिशिंग देना है, मेजरमेंटिंग देना है, ये मेन मूर्तिकार की। और मेन मूर्तिकार ला अगर कोई वो पैरा बांधी, स्ट्रक्चर बनाई, है ना, रस्सी बनाई, तो ये में फिर वो एक ही मूर्ति बनी 1 महीना में। तो ये है कि एक मूर्ति के समय लगते 1 महीना में बनते। भैया आपके पास जो मूर्ति बनते वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही रहते कि बाहर भी जाते ये मूर्ति? ये मूर्ति के मांग तो पहले हमार दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला और रायपुर जिला में रही से। अच्छा। लेकिन अब ऐसे है रिलेशन के वजह से, मान ले जाए वो बिलासपुर से आते तो बिलासपुर जाना शुरू हो गए, मान ले जाए वो उड़ीसा से आते होकर रिलेशन तो उड़ीसा जाना शुरू हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आसपास के जितना भी प्रदेश है छत्तीसगढ़ से लगे हुए, वो सब प्रदेश में मैं एक एक मूर्ति भेजता हूँ। एक वजह से एक मूर्ति भेजता हूँ, ज़्यादा मूर्ति दे के इच्छा एक से नहीं रखूँ कि मैं अपन छत्तीसगढ़ ला मतलब पहली खुश कर लूँ, छत्तीसगढ़ में पहली पूर्ति कर लूँ, ओकर बाद फिर मैं अन्य प्रदेश ला मतलब मूर्ति देना है ऐसे करके। तो वही एक एक मूर्ति के टारगेट रखता हूँ, ज़्यादा मूर्ति तो नहीं दे पाऊँ मैं। अच्छा। दूसरा बात यह है कि एक मोर सोच रही से आज से मतलब 30 साल पहले कि अन्य प्रांत से जो हमारे छत्तीसगढ़ में मूर्ति आते ओला रोकना है। अपन छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी कल्चर, छत्तीसगढ़ी रूप, छत्तीसगढ़ी रेखा एला मैं दर्शाना चाहता रहा हूँ। और वो जो मतलब आज बप्पा जी के कृपा से, एक आशीर्वाद से वो चीज़ मुला मिल गए। और मिले के बाद में मतलब बोला मैं प्रदर्शन करा था छत्तीसगढ़ में और चाहता हूँ कि मैं और अच्छा से करूँ, बहुत सुंदर रूप से करूँ। मोर साथ साथ मैं यूट्यूब के चैनल से खुद मैं राधे आर्ट गैलरी यूट्यूब चैनल बना हूँ, ओखर जरिए से भी मतलब मैं अब शिक्षा देता हूँ। घर बैठे मतलब आप मतलब शिक्षा मिल जी। ये है मतलब आदमी कभी कभी का होते यूट्यूब के माध्यम से सीख लेते, यहाँ तक सो आ नहीं सके, है ना। तो एक लिए सुविधा करें मैं अपन चेला मन के लिए, अपन भक्त मन के लिए, अपन चाहने वाले मन के लिए ये सब चीज़ के मतलब सुविधा है। जब सुविधा सरकार देते है तो जरूर अपन इस सुविधा ला मतलब उपयोग करते रहते। भैया आप मन अभी जो मूर्ति बना हो इनमें जो में सबसे बड़े मूर्ति कौन से हरे और कितना फीट के बने हैं? मूर्ति ऐसे लगभग मोर पास जितना भी मूर्ति है, अच्छा, सब 8 से 10 मूर्ति जो है लगभग एक हाइट के है। अच्छा। ऊंचाई अब बस पर्सनालिटी के जो है, पर्सनालिटी सब एक है, बस कोई ला ऊपर में बिठाना, कोई ला नीचे में बिठाना। तो 21 फीट तक से मोर पास मूर्ति जो सेक्टर 2 में जाही। और हाँ, आज के डेट में मतलब तो हर आदमी मतलब उतना बड़े मूर्ति रखना शुरू कर दे, लेकिन एक ज़माना रही से जब सिर्फ हमला सेक्टर 2 में ही और पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब सेक्टर 2 में मतलब बहुत बड़े मूर्ति दिखाया देखे ला मिले। और वो मूर्ति अभी कोरोना काल के तहत में बंद हो गई से, लेकिन भव्य मूर्ति और भव्य पूजा के साथ में हमला फिर देखे ला मिली सेक्टर 2 में, बहुत हो उल्लास के साथ में देखे ला मिली भिलाई सेक्टर 2 में। और बहुत ही बड़े पंडाल बनाते, बहुत सुंदर बनाते। भैया ये जो मूर्ति के जो डिजाइन है, आकार है, एला आपन ऑर्डर मिलते ओकर हिसाब से बनाते हो कि आपके पास पहले से रहते? अब मोर जितना भी कस्टमर है, अच्छा, लगभग 15 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल
है ना, बापूजी के ज़माना से है, मतलब 50 साल के भी कस्टमर है। तो मतलब एक विश्वास हो गया है कि राधे भी अला अपन फोटो देथन तो फोटो दे देन तो उमें मतलब थोड़ा से काट छाट करके बना लेते हैं। या तो जिनला ज़्यादा विश्वास है ना, भैया आप बना दो, कभी हम मतलब ये नहीं करें। जैसे रायपुर में बूढ़ा पारा है ना, हाँ। रायपुर में बूढ़ा पारा बालाजी समिति है, वो आज तक मतलब इसे हस्तक्षेप नहीं करे, जो भी मूर्ति बना के दे दे, कुछ भी मूर्ति बना के दे दे, वो बिल्कुल हंस के हंसी खुशी के साथ में उठा लेते और बहुत ही मतलब एक अच्छा प्रदर्शन करते कि वो मोर नहीं, मोर कला की इज्जत करते, मोर जो काम की इज्जत करते, कि कोई प्रकार के अगर त्रुटि भी रहते बोला सुंदर समझ के उमन ले जाके पूजा कर लेते। ऐसे बहुत से पार्टी है, लगभग ऐसे कोई पार्टी नहीं है कि मोर साथ भैया ये ऐसे हो गए। मैं चाहता हूँ कि भगवान से कि मोर से कभी बिगड़े मत काम, कभी मतलब त्रुटि ना आए, ये मैं खुद चाहता हूँ। भैया आप मन जो एक गणेश भगवान की मूर्ति बना हो, ओकर छोड़ और कौन कौन से भगवान की मूर्ति बनाते हो, या भगवान के अलावा और भी दूसरा के जैसे ऑर्डर मिला थे तो ओकर मूर्ति बनाते हो कि? बहुत सुंदर बात पूछे संगवारी आप। ये अभी आपके हम पहली मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, लेकिन हम कोरोना काल से फाइबर से मूर्ति बनाए के शुरू करें। तो फाइबर के मूर्ति बनाए के शुरू करें जिसमें हम बेमेतरा में जितना भी चौक है अधिकतर 2 साल के अंदर में तो 12-15 चौक अभी बेमेतरा में बना हो, दंतेवाड़ा में बना हो, तो पाटन में बना हो, है ना, दुर्ग में बना हो। दुर्ग में मतलब लोक कला मार्ग बने हैं, वो सब मतलब है। तो फाइबर के मूर्ति बनाया तो फिर एक मन में जिज्ञासा हुई, इस नवयुवक मोर जो लड़का है ओखर सोच हो इसकी पापा अपन एकर साथ साथ मेटल के भी काम करतन करके। तो मोर जो लड़का है वो मेटल में मतलब कदम रखीस, पैर रखीस और सफल पूर्वक मतलब वो खर मेटल के जो काम है शहीद वीर नारायण जी के आपके रायपुर में लगे हैं। अच्छा। जय स्तंभ चौक में वो लगभग 15 फीट के है, 2.5 टन की मूर्ति है। वो मोर पहला काम रही से वो बहुत सक्सेसफुल और बहुत सुंदर और लोगों ला बहुत पसंद है सो काम। तो अपन मेटल के भी काम करा था। तो अभी दंतेवाड़ा के लिए छत्तीसगढ़ महतारी और इसे बहुत से मतलब शहीद के मूर्ति बना था, है ना, तो चलाते हैं। तो जैसे गणेश भगवान के मूर्ति के बाद आपके मतलब जो काम है वो फोकस जो है कौन सी मूर्ति के लिए रही? नहीं देखो, अब एक बाद मोर जो काम है ना वही बोला था कि अभी एक नवरात्रि है ना, नवरात्र में जैसे कि अब गणेश के बाद नवरात्र आगे तो दुर्गा पूजा है, ओकर बाद फिर लक्ष्मी पूजा है ना, सरस्वती पूजा है, ओकर बाद फिर गौरा पूजा है ना, फिर ओकर बाद हमारे समाप्त हो जाते जो मूर्ति बिठाना। तो ये सब चीज़ है। एक बाद फुल फोकस हमारा जो है अभी माता रानी में है, जिन हम अभी सेक्टर 5 के लिए बना था 21 फीट के माता रानी जो अपन हाँ दुर्ग जिला के अंदर में मतलब अभी आसपास के एरिया में जैसे हो सकते कि छत्तीसगढ़ के अंदर में मतलब सबसे बड़े सबसे भव्य पंडाल और सबसे बड़े मूर्ति वहाँ अपना सेक्टर 5 में जो महापौर है नीरज पाल जी, वो मोर साथ जुड़े हैं, कम से कम 30 साल से जुड़े हैं वो। अच्छा। और 30 साल से मूर्ति ले जाते। मैं भी बहुत छोटे रहा हूँ, भैया भी मतलब थोड़ा सा एरी से है ना, और वो माता रानी का आशीर्वाद से वो भी मतलब अपन पद में है और मैं भी अपन पद में हूँ। तो दोनों लोग गणेश जी और माता रानी के आशीर्वाद मिला थे और आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े मूर्ति भैया बिठा थे। और आज मैं छत्तीसगढ़ में लोग बोलते कि बड़े मूर्तिकार बन गए करके, मोला नहीं लगे पर हूँ अपन आपसे। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे राधे श्याम चक्रधारी भैया, जिन्होंने बताया कि एक मूर्ति बनाने के लिए काफ़ी लोगों की मेहनत रहती है और काफ़ी समय भी लगता है, और जो ये मूर्ति बनाते हैं उनमें आंधी तूफान और बरसात से बचाकर मूर्ति तैयार किया जाता है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।